आप लोगों का स्वागत है हमारे विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बता देते हैं, त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज हमारा दिया गया ए बी और सी। आप लोग इसे क्या जानते हैं, ए बी सी को क्या कहते हैं। ए बी सी जो होता है हमारे त्रिभुज की लंबाई होती है। जो ए बी सी है ये हमारे त्रिभुज की लंबाई है। ठीक है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अर्ध परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, यहाँ अर्ध परिमाप को हम यस से लिखते हैं। यस बराबर हमारा होता है, यहाँ पर हमारा होता है ए प्लस होता है हमारा बी होता है, यहाँ पर प्लस में हमारा सी होता है और यहाँ पर बटे में हमारा 2 होता है। ये हमारा होता है अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। पहले आप लोग इसे लिखेंगे, फिर पहले हम लिख लेते हैं हमें जो जो दिया गया है हम उसे लिख लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या लिखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पर पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया गया हम उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम किस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। जो हमारा ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, ये देखिए ए बराबर हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ए बराबर हमारा। और देखिए हमारा बी बराबर क्या दिया गया है। बी बराबर हमारा दिया गया है, यहाँ पर बी बराबर हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बी बराबर हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है। यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इस जगह पे, ये हमारा हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम दोबारा इसे लिख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप लोग इसे मत लिखिए, यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ए बराबर हमारा। ठीक है, यहाँ पर अब बी बराबर हम देखेंगे हमारा क्या होगा। हमारा बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा सी बराबर कितना होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सी बराबर कितना होगा। यहाँ पर हमारा सी बराबर होगा, यहाँ पर 14 दिया है तो हमारा 14 हो जाएगा। हमारा ऊपर का हल्का सा गलत हो गया था, इसीलिए हमने इस तरीके से भी बता दिया है। हमने दोबारा से यहाँ पर नीचे भी लिख दिया, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आप लोग इसे देखिए। जो हमारा अर्ध परिमाप का सूत्र है, जो आपको मैंने बताया था अर्ध परिमाप का सूत्र जो हमारा है ये वाला, जो हमारा ये अर्ध परिमाप का सूत्र है, आप लोग सब टर्म को उसमें रख देंगे जो हमारा आए हैं। हम पहले यहाँ पर अर्ध परिमाप का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप सूत्र। अर्ध परिमाप को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पर हम अर्ध परिमाप को यस से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अर्ध परिमाप को यस से लिखते हैं, इसीलिए हमने यस बराबर यहाँ पर क्या कर लिया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, प्लस में हो जाएगा हमारा इस तरीके से बी, यहाँ पर प्लस में हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। तो इस तरीके से आप बटे लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा ये बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे इसे, क्योंकि अर्ध परिमाप जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप हीरोन के सूत्र से आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। इसीलिए आप अर्ध परिमाप से निकालिए। अब देखिए हमारा ए बराबर हमारा 12 है और बी बराबर हमारा 10 है और सी बराबर हमारा 14 है। तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर यस, यहाँ पर लगाएंगे बराबर, ए बराबर हमारा 12 दिया गया है तो हम 12 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बी बराबर देखिए हमारा 10 है तो हम 10 लिखेंगे यहाँ पर।
ठीक है। और C बराबर देखिए हमारा 14 दिया गया है, हम 14 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लगाएंगे बटे, यहाँ पे बटे लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लगाएंगे बटे। इस तरीके से यहाँ पे बटे में हमारा 2 है तो हम इस तरीके से 2 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। आप जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या आता है, यस बराबर हमारा आता है यहाँ पर। जब आप 12 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 12 में 10 को जोड़ेंगे, अब 10 में आप हमारा 12 को जोड़ा हमने, हमारा 22 हो गया। अब 22 में हम 14 को जोड़ेंगे, जब हम 22 में 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36, हमारा हो जाएगा ये 36/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा 36/2 हो जाएगा। अब हम 36 को 2 बार में काटेंगे, यहाँ पर हमारा कैसे कटा, 18 से हमारा कटा, इसके हम 2 से हमने काटा तो 18 से कटा। तो हम यहाँ पर यस बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर यस बराबर हमारा आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। हमारा यस बराबर निकल के आ गया 18, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र देखिए यहाँ पर क्या होता है, हीरोन का सूत्र आपको ज़रूर समझना चाहिए, उसके बिना आप लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र। अब हम डायरेक्ट हीरोन का सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पर सूत्र डाल के यहाँ पर हमने सूत्र लिखा, यहाँ पर हम लिख देते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, इस तरीके से हम अंडर रूट लगाने के बाद हम यहाँ पर यस लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। हम यस माइनस ए लिखेंगे पहले यहाँ पर, फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, यस माइनस हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमारा होगा यस माइनस सी। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को पहले लिखना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी तरीके से आपको लिखना है। आप लोग इतना लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर यस की जगह पे हमारा देखिए यहाँ पर 18 है तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लगा लेते हैं अंडर रूट पहले, इस तरीके से हमने अंडर रूट लगा लिया, ठीक है। अब अंडर रूट लगाने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर पहले हमें यस लिखना है, यस हमारा 18 है तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। 18 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यस माइनस ए है, यहाँ पर यस की जगह पे हमारा 18 ही है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 18 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ए की जगह पे हमारा कितना दिया गया था, 12 था हमारा, तो हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए यस माइनस बी होगा, यस की जगह पर हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। 18 यहाँ पर माइनस बी की जगह पे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बी की जगह पे हमारा 10 हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर आपको लिखना है यहाँ पर यस लिखना है, यस की जगह पे हमारा फिर 18 है, हम 18 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस हम देखेंगे सी की जगह पे हमारा कितना है, सी की जगह पे हमारा 14 दिया गया था तो हम यहाँ पर 14 लिख लेंगे, ठीक है। हमारा इतना हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ये देखिए, अब आपको इसमें से घटा देने हैं, ठीक है। जब आप 18 में से 12 को घटाएंगे तो जब आप 18 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 6, ठीक है। पहले हम यहाँ पर अंडर रूट लगा लेते हैं, इस तरीके से अंडर रूट लगाने के बाद ये हम लिखेंगे 18 अपना लिखा रहने देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हमारा 6 बचा तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 18 में से 10 गया तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। हम 8 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए फिर ब्रैकेट में 18 में से हमारा 14 जाएगा, जब हमारा 18 जो लिखा है हमारा, इसमें से हमारा 14 जाएगा जब, तो हमारा बचेगा 4, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये ब्रैकेट जब हट जाएंगे तो ये सब गुणा में हो जाएंगे, ठीक है। जब ये ब्रैकेट हमारे हटेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये ब्रैकेट है जब हमारे हटेंगे ब्रैकेट यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर किस तरीके से हटेंगे, यहाँ पे देखिए
हमें लगाया, अंडर रूट हमने लगाया, ये हम 18 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 18 लिखा, यहाँ पर गुणा लगाया, फिर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर गुणा लगाया, यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब हम फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, इन सभी को जो 18, 6 और 8 और 4 इन सब का एलसीएम निकालना है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लासा, यहाँ पर लासा कहते हैं। ठीक है, लासा पहले आप लोग निकालेंगे। पहले आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आप लोग देखिए। आप लोग यहाँ पर देखिए, हम अब 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जो हम पहले इस 18 को 2 से काटेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 9 18 होगा। ठीक है, हमारा 2 से ये कट गया। अब हम इस 9 को काटेंगे, इस 9 को हम काटेंगे 3 से। 3 त्रिका होता है, यहाँ पर 9 होता है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, अब हमारी दूसरी संख्या देखिए, यहाँ पर क्या थी, हमारी दूसरी संख्या थी यहाँ पर 6। अब हम यहाँ पर करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 तिहाई 6 होता है हमारा, 3 बार में 1 हटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जिस तरीके से हम 3 एकम 3 लिख लेंगे, ये हमारा निकल के आ गया 6 का। अब आप लोग यहाँ पर निकालेंगे 4 का। ठीक है, 4 का आप लोग किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोगों ने इसका निकाल लिया गुणनखंड। फिर आप लोग इसमें देखिए क्या लिखते हैं, इसी जगह पे हम क्या लिखेंगे इसका। देखिए 18 की जगह पे हम इन सबको यहाँ पर लिखेंगे। 18 की जगह पे हमें इन सबको लिखना है। हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे। हमने बताया था ना आपको, यहाँ पर अंडर रूट लगाना होगा। इस तरीके से अंडर रूट लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए अंडर रूट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 गुणे, और यहाँ पर लिखना है 3, 3 यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर गुणा लगेगा। यहाँ पर देखिए इसे लिख लेना है, इन दोनों को लिख लेंगे। फिर हम लिख लेंगे 2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब इन दोनों को लिख लेंगे, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद आप लोग इसमें से संख्याएं छांट लेंगे। ठीक है, संख्याएं आप लोग किस तरीके से छांटेंगे अब आपको वो भी हम बताते हैं। ठीक है, हमने इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारी एक संख्या और बची हुई है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 8 का। जब हम 8 का गुणनखंड यहाँ पर करेंगे, जो हमारा ये 8 है, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 चौको 8 होता है, यहाँ पर हमारा 4 बार में। अब हम 4 को काटेंगे 2 से, यह हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम 2 को इस काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाए, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर काट लेंगे, 2 एकम 2। ठीक, आप लोग इसे भी यहाँ पर लिख लेंगे, इसे भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए इसे यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर गुणा लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे, 2 गुणे, यहाँ पर फिर लिखेंगे 2। इस तरीके से लिखने के बाद आप लोग इसमें नंबरिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 है और 1 2 यहाँ पर है। जहाँ पर हमारा 1 2 ये 1 2 ये हो गया हमारा, तो हम इन दोनों को, हमारा 2 बार यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो हम इन 2 को 1 बार लिखेंगे। ठीक है, हमने 1 बार लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 भी है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, आप लोग देखिए, तो हम इन दोनों को भी इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम इसी तरीके से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम गुणा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लगाने के बाद गुणा, तो आप लोग इसे भी 1 बार लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे भी लिख लिया।
नीचे अब आप लोग लगाएंगे फिर यहाँ पे गुणा। अब आप लोग देखिए यहाँ पर एक 3 है, एक यहाँ पर 3 है, हमारा 2 बार यहाँ पर 3 है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 2 हमारा यहाँ पर है और 1 2 हमारा यहाँ पर है। अब हम इसे भी यहाँ पर एक बार लिख लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा, तो हम यहाँ पर देखिए हमारा जो ये 3 है और ये 2 हमारा बचा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा ये अंडर रूट में हो जाएगा। जो हमारा ये 3 है और ये 2 है, ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा और हमारा इतना ये गुणा हो जाएगा। हम इसे अंडर रूट में किस तरीके से लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर लगाएंगे गुणा और यहाँ पर लिख लेंगे 2। इस तरीके से लिखने के बाद आप लोग इनका अंदर ही गुणा करके अंडर रूट में ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 होता है और 4 तिया कितना होता है 12, 12 दूनी कितना होता है 12 दून होता है 24। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 और 2 का गुणा होगा तो हमारा होगा 6। तो हमारा ये आ गया आंसर, इतना ही हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या निकल के आया है, क्षेत्रफल। ये हमारा निकल के आया है क्षेत्रफल, निकल के ये हमारा आ गया है। ठीक है, अब आपको हमारी वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल को कमेंट कीजिए और आपको ऐसे ही सवाल पूछने के लिए हमें संपर्क कीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों।